हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से हम समझ सकते हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं। देखिए, तो बेसिकली हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसा कि आपने टेंथ क्लास में भी जैसा आपने पढ़ा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होते हैं? सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, पहली बात तो हम ये समझते हैं कि कॉम्बिनेशन हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि हम कोई सर्किट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई कंप्यूटर या लैपटॉप बना रहे होते हैं, तो लैपटॉप पे आप देखते हैं एक प्लेट होता है, मदरबोर्ड जिसको हम बोल सकते हैं। उस मदरबोर्ड पे आप देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं, तो एक कैपेसिटर भी उस सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैपेसिटर मैं आपको पहले बता चुका हूं, पीछे वाले लेक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप के छोटे छोटे बहुत सारे कैपेसिटर्स उस मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। अब मान लीजिए हम किसी सर्किट को बना रहे थे और उसमें हमें 4 कैपेसिटर लगाने हैं, और 4 कैपेसिटर लगाने की वहां पे स्पेस नहीं है। वहां पे उस जगह उस मदरबोर्ड पे उस प्लेट के ऊपर सिर्फ एक ही कैपेसिटर लग सकता है, बट 4 कैपेसिटर लगाने जरूरी है, अदरवाइज वो सर्किट काम नहीं करेगा, वो लैपटॉप काम नहीं करेगा, वो मदरबोर्ड काम नहीं करेगा। तो फिर क्या किया जाए? तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखिए तरीका ढूंढना होगा जिससे हम उन 4 कैपेसिटर की जगह पे एक ही कैपेसिटर लगाएं और वो एक कैपेसिटर वही काम करे वो जो 4 कैपेसिटर करेंगे इस सर्किट में। तो उस एक कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये सारी जानकारी देखिए हमें यहां से मिलती है। इस टॉपिक से हम सीखेंगे। क्लियर है कि बहुत बड़ा सर्किट अगर बन रहा है और स्पेस इतना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस टेक्निक का यूज करते हैं। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, बहुत ज्यादा जो नंबर्स है उनको रिड्यूस करके थोड़े नंबर्स में डालना, कन्वर्ट करना। इससे देखिए कॉस्ट भी जो है कम हो जाती है उस कंपोनेंट की, उस डिवाइस की, और देखिए काफी चीजें जो है वो भी हमारी तरीके से हेल्प कर लेते हैं देखिए इसमें। ओके, इसके अलावा देखिए काफी बाकी चीजें कैसे हेल्प करेंगे वो हम समझते हैं धीरे धीरे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास 2 टाइप के हैं कॉम्बिनेशन। सबसे पहला एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास 2 टाइप के देखिए कैपेसिटर्स के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आइए, सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जैसा कि देखिए आपको पता है क्या कि कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो हम इस तरीके से देखिए दिखाते हैं। ये रहा सिंबल, आपको याद होगा, मैंने पहले बता रखा है आपको, देखिए। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए कब कहेंगे, आइए समझते हैं। देखिए लेट्स से कि हमारे पास कोई 3 कैपेसिटर है, अलग अलग कैपेसिटी के। एक का कैपेसिटी C1 है, एक का कैपेसिटी C2 है, और एक का कितना है? C3 है। इस तरीके से देखिए उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। किस तरीके से? देखिए आप डेफिनेशन दे सकते हैं। ये इस पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट है और ये पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। इसी तरीके से सेकंड कैपेसिटर के पास भी फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट है, और ऐसे ही थर्ड कैपेसिटर के पास भी फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट है। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे दी जा सकती है, देखिए क्या, कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन वी कनेक्ट सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर with the first plate of second capacitor, and second plate of second capacitor is connected with first plate of third capacitor, and so on. This type of combination is called series combination. तो ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए, तो बेसिकली ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। आइए समझते हैं देखिए इससे आगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेल के साथ इनको जोड़ दिया, और लेट्स से उस सेल का जो वोल्टेज हो कितना है? V है। उस सेल का वोल्टेज कितना है? V। ओके, ये सर्किट बनना था उस मदरबोर्ड के ऊपर, बट 3 कैपेसिटर लगने की वहां पे जगह नहीं है। वहां पे सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगाया जा सकता है,
ये मान लेते हैं हम, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो निकालनी है। बाकी सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी सर्किट में सारा कुछ सेम होना चाहिए, वही वोल्टेज होना चाहिए और वही चार्ज फ्लो करना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। चार्ज का ट्रांसफर भी उतना ही होना चाहिए, वोल्टेज भी उतनी ही होनी चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या नंबर जो है कैपेसिटर्स के वो रिड्यूस हो जाने चाहिए। तो ये कैसे करेंगे आइए समझते हैं। जैसा कि हमें पता लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि चार्ज जो है हर एक कैपेसिटर में से सेम पास होता है। तो सीरीज में सेम चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच कैपेसिटर, सीरीज में हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या सेम होता है। देखिए सेकंड, इसके अलावा देखिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट होता है। हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज तो सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग। वो क्या होता है? देखिए V1 पहले वाले पे V1 मान लेते हैं, दूसरे वाले पे V2 और तीसरे वाले पे V3। तो देखिए सेल की जो वोल्टेज है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, V1, V2 एंड V3। आइए V1 कैसे निकालेंगे? तो रिलेशन आपको याद होना चाहिए। क्या रिलेशन था? C is equal to Q by V होता है। C is equal to क्या होता है? Q by V। तो यहां से देखिए V की वैल्यू निकाल लूंगा तो वो क्या हो जाएगा? Q by C। तो ये रिजल्ट यूज करेंगे। आइए तो पहले के लिए देखिए चार्ज Q है और कैपेसिटी C1, सेकंड के लिए Q कैपेसिटी C2 और थर्ड के लिए चार्ज तो सेम ही है और कैपेसिटी C3। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज V है, ये जो एनर्जी है, ये V1, V2, V3 भी एक टाइप का एनर्जी है, वोल्टेज भी एक तरीके की एनर्जी ही होती है। देखिए तो यहां से जो V, ये जो सोर्स ने एनर्जी दी, वो V1, V2, V3 की फॉर्म में चली गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि V1, V2, V3 को ऐड करूंगा। अगर मैंने V1, V2, V3 को ऐड किया तो वापस से कितना आना चाहिए? V आना चाहिए। तो आइए समझते हैं। सो V must be equal to V1 plus V2 plus V3, ये होना चाहिए। अच्छा V1 की वैल्यू ये रही, V2 की वैल्यू ये रही, V3 की वैल्यू ये रही। पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए Q by C1, Q by C2, Q by C3, ये आ जाएगा। ओके ऊपर से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है? Q कॉमन निकल जाएगा तो 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ये आ जाएगा। देखिए क्लियर है। अब Q को हम क्या करते हैं? देखिए इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ये हमारे पास क्या आ जाती है? इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। क्लियर है। अब देखिए जो हमें चाहिए, ये तो बनना था उस सर्किट के, ये उस सर्किट के ऊपर या उस पीसीबी प्लेट के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर ये सर्किट तो बनना था, बट हमें ऐसा चाहिए। अब इसके ऊपर अगर हम देखिए ये रिजल्ट लगाएंगे कैपेसिटर वाला, तो चार्ज क्यों जा रहा है? वोल्टेज V ही होगी। तो इसके लिए अगर हम ये रिजल्ट निकालेंगे तो कैसा आएगा? देखिए आइए समझते हैं। क्या V is equal to Q by C इक्विवेलेंट आ जाएगा? यस। बट देखिए हमें क्या चाहिए? V by Q चाहिए। तो V by Q यहां से Q को उधर ले आओ। देखिए तो V by Q is equal to 1 upon C इक्विवेलेंट, ये हमारे पास सेकंड सर्किट जो हमें चाहिए, ये बन रहा था बट हमें ये चाहिए। क्लियर। तो फ्रॉम सेकंड सर्किट, तो फ्रॉम सेकंड सर्किट। ओके तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 upon C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3। ये देखिए
हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट निकालने का रिजल्ट आ जाता है। अब यहाँ पे सुनेंगे मेरे ध्यान से, 3 कैपेसिटर थे, अब मैं कह रहा हूँ 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए 3 से ज्यादा होंगे तो आगे आ जाएगा 1/C4 प्लस 1/C5 एंड सो ऑन n तक चले जाएंगे। देखिए तो इस तरीके से देखिए, अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और उन सब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनको हटा के एक ही कैपेसिटर लगाना हो तो ये तरीका रहेगा। बट हमें बार बार देखिए जब बड़े सर्किट की बात करेंगे तो ऐसा हमें प्रोसीजर नहीं अपनाना है। हम डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, याद रखने का एक छोटा सा तरीका है। अगर आपको 10th क्लास में रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशंस थे उनका रिजल्ट याद हो तो ये रखना आसान है। देखिए यार कैसे, ये रिजल्ट कुछ ऐसा ही है जैसा कि रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आता था। रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में क्या आता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैसे ही यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सीरीज में ये रिजल्ट लग रहा है जबकि रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में ये रिजल्ट लगता है। क्लियर है? तो ये रिजल्ट अपने को याद होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए किस तरीके से C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कैसे हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हटा के पैरेलल में जो भी जुड़े हुए हैं उनको हटा के सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा सकते हैं। आइए समझते हैं सेकंड पार्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सर्किट डायग्राम। लेट्स से कि हमारे पास फिर से 3 कैपेसिटर हैं और उनको हमने इस तरीके से जोड़ रखा है। ये देखिए ये 3 कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, C3 है। और हमने इन तीनों कैपेसिटर को किसी सेल के साथ जोड़ रखा है, ये इस तरीके से V वोल्टेज इस साइड का। देखिए हमें क्या करना है, हमें इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के इनकी जगह पे एक ही कैपेसिटर लगाना है। देखिए मतलब हम जो चाहते हैं वो देखिए ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं देखिए कि इन तीनों को हटा दिया जाए और इनकी जगह पे सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा दिया जाए, वो ये है देखिए C इक्विवेलेंट। ये सर्किट बनाना चाहते हैं। फिर से वही यहां से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ था Q सर्किट में, उतना ही चार्ज यहां पे भी ट्रांसफर होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए तो ये हमें चाहिए। देखिए इसमें जो रिजल्ट आएगा इन तीनों का आपस में हमें पता है क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। देखिए अगर हम यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, देखिए C इक्विवेलेंट क्या आएगा, Q/V, ये निकल के आएगा। देखिए ओके, ये हमें चाहिए फाइनली। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखिए फिर से वही पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्टेज यहां है वही यहां पे भी होगी, तीनों पे वही होगी। देखिए ओके, क्या अलग हो जाएगा, देखिए यहां से चार्ज Q गया है तो जब वो चार्ज यहां पहुंचेगा Q चार्ज, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2 एंड Q3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। Charge on each capacitor is different। ये बिल्कुल अपोजिट है देखिए सीरीज का। ओके तो कितना कितना चार्ज होगा वो निकाल सकते हैं। Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपेसिटी C1 और वोल्टेज V है। Q2 की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटी C2 और वोल्टेज V है, और Q3 की वैल्यू कितनी होगी, कैपेसिटी C3 एंड वोल्टेज V है।
तो देखिए यहां से देखिए चार्ज कितना गया था, Q चार्ज, और वही 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी इक्वल टू Q। तो ये बोला जा सकता है कि Q जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है। देखिए तो Q1 Q2 और Q3 इनकी वैल्यूज हमारे पास है। आइए इस तरफ देते हैं। देखिए क्या आएगा, C1V C2V C3V दिया जाएगा। सब में से कुछ कॉमन निकल रहा है। देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, C1 प्लस C2 प्लस C3 V कॉमन निकल रहा है। तो V जो है देखिए उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये जो हमें चाहिए था इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ध्यान से देखिए तो हमारे पास Q बाई V की जो वैल्यू है वो C इक्विवेलेंट के बराबर है। तो ये लिखा जा सकता है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये किस केस में आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया है। देखिए जबकि रेजिस्टेंस के अंदर ये वाला केस जो था वो सीरीज में आता है। तो ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस के अपोजिट है यहाँ पे जो रिजल्ट है, पहली बात। तो दूसरा, यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जैसे कि 3 कैपेसिटर्स के लिए हमने ये निकाला, n कैपेसिटर्स होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे C4 C5 एंड सो ऑन Cn तक जा सकता है। देखिए तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट निकाला जा सकता है। अब कई बार देखिए बच्चों को ये डाउट आता है कि सर अगर ना तो सीरीज हो ना पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, अगर सर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज में भी जुड़ा हुआ है पैरेलल में भी जुड़ा हुआ है, तब कैसे निकालेंगे सर? तो वो सब हम देखिए न्यूमेरिकल्स के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हमें प्रॉपर देखिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो यहाँ तक देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, देखिए डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। बट यस ये जो रिजल्ट्स हैं आपको याद होने ही चाहिए कि सीरीज के लिए जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। वैसे ही पैरेलल के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn। तो रिजल्ट जरूर याद रखें। देखिए रिजल्ट्स अगर याद रहेंगे तो आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है?